नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आचार्य प्रशांत का एक वीडियो की मैं समीक्षा करने वाला हूँ। वीडियो का टाइटल है जीवन का युद्ध और गीता। थंबनेल पर यही लिखा हुआ है और नीचे में लिखा हुआ है कि मैं आपको गीता ही नहीं जिंदगी की लड़ाई सिखा रहा हूँ। तो आचार्य प्रशांत इसके बारे में एक लड़की को उसके एक सवाल का जवाब देते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चाहिए तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए और फिर मेरे विचारों को सुनिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले एक लड़की, शायद दिल्ली की एक घटना है, तो वो कुछ मूवी देख कर आ रही है। 20-25 साल की एक लड़की है और वो आचार्य प्रशांत से सवाल कर रही है कि कल रात वो जब 11:40 पर एक मूवी देख कर आ रही थी, तो जैसे ही वो एक कार में बैठी तो उसका सारा ध्यान ड्राइवर पर चला गया कि कहीं वह उसके साथ कुछ गलत ना कर दे या उसे कहीं गलत जगह पर ना लेकर चला जाए। तो उस समय उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था कि कैसे वो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। ठीक है। उस समय उसका सारा गीता का ज्ञान धारा का धारा रह गया। उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था शायद वो गीता सेशन से जुड़ी हुई होगी, और क्योंकि उस रात वो डर गई थी तो इसलिए उसने आचार्य प्रशांत से सवाल करती है कि उसकी समझ से गीता के ज्ञान से ज़्यादा जरूरी है एक लड़की के लिए फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना। तो इस संबंध में वो आचार्य प्रशांत से सवाल करती है कि क्या उसका यह सोचना सही है, और आचार्य प्रशांत इसके जवाब में बहुत सारी बातें करते हैं। तो दोस्तों, आचार्य प्रशांत का वीडियो देखने के बाद और जहाँ तक मैंने खुद भागवत गीता को जितना पढ़ा है और समझा है और साथ ही कृष्ण को समझा है, उस हिसाब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भागवत गीता मत पढ़ो, बल्कि कृष्ण की लाइफ से सीखो कि किस तरह से वे अपने माता पिता का छीना हुआ सामान, जो कि उनके मामा, उनका अपना ही मामा कंस छीन लेता है, उनको जेल में कैद कर देता है, तो किस तरह से श्री कृष्ण कंस को मारकर अपना खोया हुआ सामान, अपने माता पिता का खोया हुआ सामान वापस लाते हैं। जो राजपाट है वो खुद लेते हैं, उनका जो कंस ने हड़प लिया था उसको वापस लेते हैं। तो श्री कृष्ण से इस चीज को भी सीखिए। साथ ही किस तरह से वे अति सर्वत्र वर्ज्यते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो किस तरह से वे शिशुपाल, जिसको वे धमकी देते हैं कि भाई 99 गाली तक मैं बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन 100वां गाली मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, अगर वैसा कुछ करते हो तो आपका हश्र अच्छा नहीं होगा, और जैसे ही वो 100वां गाली देता है उसको वो जान से मार देते हैं। तो ये दो घटनाओं से आप समझ सकते हो कि श्री कृष्ण के लिए अपनी सुरक्षा, अपना मान सम्मान कितना मायने रखता है। क्योंकि ये लड़की अपने मान सम्मान की बात कर रही है, अपनी सुरक्षा की बात कर रही है। तो इन दोनों घटनाओं से आप समझ सकती हो कि श्री कृष्ण वास्तव में कैसा जीवन जी रहे थे। भागवत गीता में क्या लिखा है 90% लोगों को समझ में नहीं आता है, और इसलिए भागवत गीता पुस्तक को लोग घर में ले आके लाल कपड़े में बांधकर कहीं रख देते हैं और उसकी आरती दिखाते हैं। भागवत गीता का यही आज के टाइम पे 90% हिंदुओं के लिए यही महत्व है, उससे ज़्यादा कुछ महत्व नहीं है। और एक तरह से आचार्य प्रशांत यहाँ पे लगता है कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जो कुछ भी बोला है उसको अपने तरीके से लेकिन वे समझाते हैं। एक्चुअल में श्री कृष्ण क्या बोले हैं, क्या समझाना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण ही दोबारा अगर पैदा हो तो बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। आचार्य प्रशांत की बातों में सिर्फ आकर मत समझो कि श्री कृष्ण ने ऐसा बोलना चाहे भागवत गीता में। एनीवे, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप श्री कृष्ण बनो या श्री कृष्ण के जैसा बनो, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, मतलब आर्थिक रूप से, दिमागी रूप से, आत्मा के रूप से, हर एक ढंग से जितना स्ट्रांग बन सकती हो, लड़की हो तो बन सकती हो, लड़का हो तो बन सकते हो, उतना स्ट्रांग बनो। इस संबंध में सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और मुझे खुशी है कि आचार्य प्रशांत भी इस वीडियो में ऐसा ही कुछ बोल भी रहे हैं कि आप भाई फिजिकली, मेंटली, हर एक ढंग से फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। मैं आपको थोड़ी जो बोलता हूँ कि आप सिर्फ भागवत गीता पढ़ो और गीता सेशन अटेंड करो। एनीवे, गीता सेशन अटेंड मत करो, ऐसा वो कुछ नहीं बोल रहे हैं।
तो आचार्य प्रशांत इस वीडियो में कुछ ठीक ठाक बात रखें और इसलिए वीडियो मुझे कुछ पसंद भी आया। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो में आचार्य प्रशांत एक कहानी सुनाते हैं, पंडित और मलाह की कहानी। मलाह मतलब नौका चालक, बोट में जो नौका चलाता है। इस कहानी को कई बार सुनाए हैं और मैं देखा हूँ कि ओशो भी इस कहानी को अपनी बातों में सुनाते थे। तो आचार्य प्रशांत कहानी के माध्यम से यही समझाना चाह रहे हैं कि किताबी ज्ञान का कोई महत्व नहीं है अगर आप उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग में नहीं लाते हो। तो वही मैंने बोला कि श्री कृष्ण का सिर्फ भागवत गीता एक तरह से यूजलेस है, समझ लो। तो श्री कृष्ण ने अपने लाइफ में क्या किया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए किताबी ज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो एक्शन क्या किए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसी संबंध में मुझे एक और कहानी याद आती है जो मैं कुछ छठी सातवीं कक्षा में सुनी थी, एक टीचर सुनाए थे। अभी भी मुझे याद है कि वो कहानी मैं अपने मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल में ही ये कहानी सुनी थी। तो वो कहानी में कुछ ऐसा है कि एक समझदार कबूतर होता है और अपने साथी कबूतरों के साथ वो आसमान में उड़ रहा है। तो अपने साथी कबूतरों को समझाता है कि किस तरह से शिकारी हमें जाल में फंसा देता है। तो अपने साथी कबूतरों को बचाने के लिए उनको एक मंत्र के जैसा एक तरह से समझ लीजिए कि वो उनको समझा रहा है, ये 4 बातें कुछ याद कर लो कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत। और सारे कबूतर इन बातों को बिल्कुल एक तरह से रट्टा मार लेते हैं। जैसे हम लोग अहम ब्रह्मास्मि या नैनम छदाणी नैनम शस्त्राणी छिदंती इस टाइप का भागवत गीता रट लिए हैं, या तत्त्वमसि इस तरह के आध्यात्मिक मंत्रों को रट लिए हैं, ओम भूर्भुवः स्वः इस तरह के बहुत सारे मंत्र हैं जिनको हमने रट्टा मार लिए हैं हिंदू लोगों ने। तो इसी तरीके से वो कबूतर लोग भी रट्टा मार लिए कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत। एक्चुअली इस कहानी को छठी सातवीं में ऐसे नहीं समझा रहे थे, बस बेसिक कहानी समझा रहे थे कि देखो भाई किताबी ज्ञान का सिर्फ कोई मतलब नहीं है, इसको व्यवहार में भी उपयोग में लाओ। लेकिन ये कहानी मुझे याद है कि उन्होंने कुछ छठी सातवीं कक्षा में सुनाया था। और आगे कहानी में ऐसा होता है कि सारे कबूतर देखते हैं कि एक शिकारी आ रहा है, जाल बिछा रहा है, दाना भी डाल रहा है, और फिर भी वे सभी जाल में जाकर फंस जाते हैं। और साथ में फंसने के बावजूद भी वहां पे ये मंत्र पढ़े जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत। मतलब वो इतने किताबी कीड़ा हो चुके हैं, वे इतने जैसे कि आज के टाइम पे हिंदुओं को देखोगे, अब बार बार मैं हिंदू शब्द बोल रहा हूँ इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो आजकल ऐसा ही चल रहा है, आज तक ऐसा ही चल रहा है कि लोग सिर्फ संस्कृत के मंत्र पढ़े जा रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ठीक है, और बाकी भगवत गीता के मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और फिर भी माया मोह में फंसे हुए हैं, पारिवारिक झमेले में, रिश्ते नाते के झमेले में फंसे हुए हैं, एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं पैसा के लिए, इज्जत के लिए, बहुत तरह के ड्रामा चल रहा है। तो इसी तरह के कबूतर भी बेचारे मंत्र पढ़ते हुए उसमें फंस जाते हैं। लेकिन ये कबूतर जो समझदार है, उसकी ये समझदारी है कि वो नहीं फंसता है। वो कैसे फंसेगा, उसे तो एक्चुअल ज्ञान है, उसे तो प्रैक्टिकल ज्ञान है, और वो आकाश में उड़ते रहता है। और बेचारे जब ये कबूतर फंस जाते हैं, जब वो चीखते चिल्लाते हैं कि भाई बचाओ बचाओ, तब वो समझदार कबूतर कुछ दिमाग लगाता है, कुछ चालाकी करता है, और फिर बोलता है उन सभी को कि अब सब मिलकर जाल को लेके उड़ जाओ। तो जाल को सभी कबूतर मिलकर उड़ जाते हैं, और फिर वो कबूतर उनको किसी अपने मित्र चूहे के पास लेके जाता है, और चूहा फिर जाल को काटता है, और इस तरह से उन सभी कबूतरों की जान बचती है। लेकिन इस घटना के बावजूद भी उनको अकल आई या नहीं आई, कबूतर के माइंड को हम रीड नहीं कर सकते हैं। तो ये कहानियों के थ्रू पहले के लोग ऐसे समझाते थे, बहुत अच्छी कहानी है। 100 बात की एक बात यही निकल कर आती है कि इस तरह के किताबी ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है, भागवत गीता के मंत्र से या से भी कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने रियल लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जैसे कि मैं अपने चैनल पे ज़्यादातर गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, भुखमरी, महंगाई, ये सब जो कॉमन मैन का प्रॉब्लम है, उन सब के बारे में मैं बार बार बात करता हूँ, ठीक है। तो रियल लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो भी आप सीखो उसको यूटिलाइज करो। उसके बाद दोस्तों आचार्य प्रशांत इस वीडियो में अपने संस्था की बहुत महिमा मंडन करते हैं, और महिमा मंडन करते हुए कहते हैं
कि उनका ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो कार्यकलाप है, उनका जो मैनेजमेंट है, वह भी वहाँ अपने नौजवानों को सिखाते हैं, जो कि बात मुझे गलत लगी। वहाँ पे वे कुछ 250 लोगों को नौकरी दिए हुए हैं, न कि उनको अपने मैनेजमेंट के बारे में सिखा रहे हैं। ठीक है, तो 4-5 लाख एनुअल पैकेज की कुछ नौकरी दिए हुए हैं, तो वो वहाँ पे एक सर्वेंट के जैसा, एक कर्मचारी के जैसा काम करते हैं। जैसे मैं एक सरकारी ऑफिस में जाके काम करते हूँ, वैसे वहाँ वो लोग काम करते हैं, न कि वे लोग वहाँ इसके बारे में सीखते हैं कि कैसे मैनेजमेंट का काम किया जाता है। तो इस संबंध में मैं यही कहूंगा कि अगर आप आचार्य प्रशांत के जैसा वेद, वेदांत, उपनिषद, भागवत गीता, गौतम बुद्ध, महावीर, श्री कृष्ण, कबीर इत्यादि की बातें करना चाहते हैं, धर्म और अध्यात्म की बातें करना चाहते हैं, ठीक है, नेति नेति अहम ब्रह्मास्मि ये सब बातें करना चाहते हैं, तो इन सब के बारे में कैसे बात किया जाता है, ये सब अगर सीखना है तो आप वीडियो देख के भी उनका सीख सकते हैं। ओशो का भी वीडियो देख लीजिए, कैसे सब बातें किया जाता है। जय कृष्णमूर्ति का देख लीजिए, ठीक है। जय कृष्णमूर्ति तो वैसे इतना, जय कृष्णमूर्ति तो बात ही नहीं करते हैं किसी और के बारे में, ये बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में ये चीज। तो अगर वेद, वेदांत, उपनिषद, भागवत गीता, फलाना ठिकाना ये सब के बारे में आपको बात करना है, ये सब सीखना है, तो आप जाके वहाँ 4-6 महीने रहकर देख लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद खुद आप अपना संस्था शुरू कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आचार्य प्रशांत का आप एक कर्मचारी मत बनो, एक नौकर मत बनो, एक चेला मत बनो, एक फॉलोअर मत बनो, बल्कि खुद अपना एक संस्था खड़ा करो। जैसे ओशो ने अपना एक संस्था खड़ा किया, ठीक है, जैसे जय कृष्णमूर्ति ने अपना एक छोटा सा संस्था खड़ा किया, जैसे गौतम बुद्ध ने अपना एक धर्म खड़ा किया। जो भी हो, उनका उद्देश्य नहीं रहा होगा, ये अलग बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है गुरु बनो, न कि किसी का कर्मचारी बनो, किसी का चेला बनो, 40-50 हजार कमाने वाला एक नौकर बनो, नहीं। आचार्य प्रशांत बोलते हैं ना, मैं सिखाता हूं, तो सीख कर उनके जैसा एक गुरु बनो, न कि उनका एक कर्मचारी बन के सिर्फ वहीं पे रह जाओ, ठीक है। तो आचार्य प्रशांत की इन बातों को मैं ज्यादा सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं, नहीं, वो लेक्चर ही दे रहे हैं। हाँ, उनके लेक्चर से कुछ लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है, अच्छी बात है। जिनको मोटिवेशन मिल रहा है, जो लाइफ में अच्छा बन रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है। अदरवाइज इससे ज्यादा वो कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, थ्योरेटिकली जितना वो लेक्चर दे सकते हैं वे दे रहे हैं, पिछले 15-20 सालों से वो लेक्चर दिए जा रहे हैं। बाकी दोस्तों, भागवत गीता पढ़ने के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे आप अपने स्कूल कॉलेज के सिलेबस के अलावा और कोई किताब पढ़ते हो, ठीक है, धार्मिक, आध्यात्मिक, चाहे कहानी की किताब, चाहे कोई नॉवेल, या जैसे ओशो, जय कृष्णमूर्ति, या कोई भी इस तरह का किताब अपने सिलेबस के अलावा अगर पढ़ते हो, पढ़ने का शौक है, या चेतन भगत को पढ़ते हो, जैसे जवान लड़के लड़की पढ़ते हैं चेतन भगत को, तो इस तरह की किताबें अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हो, तो भागवत गीता को भी पढ़ने में इंटरेस्ट ले लो। जैसे कि मैं भी अपने सिलेबस के अलावा बाकी दूसरी किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट लिया, जैसे मैं ओशो, जय कृष्णमूर्ति, विवेकानंद, चेतन भगत, इन सबको पढ़ा हूँ, तो इसी के साथ मैंने भागवत गीता भी पढ़ लिया। तो अपने कोर्स के अलावा आपको इंटरेस्ट है इस तरह की किताबें पढ़ने का, तो भागवत गीता भी साथ में आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको भागवत गीता पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे कि मैं अपने बेटे का ही बात करूँ, तो भले ही IITian है, लेकिन उसे इस तरह की किताबें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना तो ओशो को पढ़ा है, ना जय कृष्णमूर्ति को पढ़ा है। घर में उस तरह की किताबें रखी हुई थी, लेकिन उसने तो कभी हाथ लगाया नहीं। तो मैंने कोई फोर्स नहीं किया कि नहीं भाई तुमको पढ़ना ही है, मत पढ़ो। तुमको अगर इंटरेस्ट है अंदर से तो पढ़ो, नहीं तो भागवत गीता या रामायण या कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की बात मैं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको अंदर से इच्छा जब होगी तभी पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। और आचार्य प्रशांत का गीता सेशन को अटेंड करने के बारे में तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि आप मत करो। आपको भागवत गीता पढ़ने की इच्छा नहीं है तो आप गीता सेशन क्यों अटेंड करोगे? तो उनको गीता सेशन तब अटेंड करना जब आपको खुद अंदर से इच्छा होगी। खुद एक बार पढ़ लेना। भागवत गीता कोई इतना ऐसा थोड़ी है कि किसी को पढ़ाने से आपको समझ में आएगा यार। मैं एक सामान्य इंसान थोड़ी बहुत संस्कृत से समझ लिया कि क्या, और उसका हिंदी में अर्थ
होता है, इंग्लिश में अर्थ होता है, तो आप हिंदी इंग्लिश के अर्थ मिलाकर खुद भी समझ लो कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। बाकी एक्चुअल में क्या कहना चाहते थे वो तो वही जाने, बाकी उनकी बातों से आप कुछ आधा अधूरा अर्थ भी निकाल सकते हो तो वो आधा अधूरा अर्थ निकाल लो। और ऐसा मत समझो कि जो आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं वही 100% ट्रूथ है, या ओशो जो कुछ बोल रहे हैं वही 100% ट्रूथ है। नहीं, 100% ट्रूथ खुद श्री कृष्ण को भी पता था या नहीं पता था, किसको पता, ठीक है, या गौतम बुद्ध को पता था या नहीं पता था, किसको पता, किसी को भी पता नहीं। अरे आज के साइंटिस्ट को पता नहीं है इस ब्रह्मांड का 100% ट्रूथ, ठीक है। 70% डार्क एनर्जी की बात होती है, तो डार्क एनर्जी के बारे में किसी को ये भी नहीं पता है। तो ये आचार्य प्रशांत को आत्मा परमात्मा के बारे में क्या इतना पता कि आप आचार्य प्रशांत से ही जाके भागवत गीता सीखोगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आप पहले खुद ही भागवत गीता को पढ़ के देख लो, अगर इंटरेस्ट आता है खुद पढ़ के, तो फिर बाकी 30-40 साल का जब हो जाओगे उस समय और थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करना। जब मरने का समय आ जाएगा तो उस समय थोड़ा और मन लगा के समझ लेना कि भाई भागवत गीता में क्या कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण, चाहे गौतम बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी जमाने में इतना कोई जरूरी नहीं है, 30-35-40 का होने दो, उसके बाद समझ लेना कि भागवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जैसे होता है ना कि आप भगत सिंह के जैसा बनना चाहते हो तो भगत सिंह को थोड़ा सा उनकी किताब के माध्यम से समझना चाहोगे, ओशो के जैसा बनना चाहते हो तो ओशो को उनके किताब के माध्यम से समझना चाहोगे, उसी तरह से गौतम बुद्ध है, श्री कृष्ण है, ठीक है। तो इनके जैसा अगर आप कुछ करना चाहते हो, इनके जैसा बनना चाहते हो, तो इनको थोड़ा सा समझने के लिए इनके किताबों को, इनको विचारों को थोड़ा सा जानना चाहिए, समझना चाहिए। उसी उद्देश्य से आपको भागवत गीता या गौतम बुद्ध को, महावीर को या विवेकानंद को या किसी को भी पढ़ने और समझने की जरूरत है। बाकी किताब से ज्यादा जरूरी है कि उनके लाइफ में झांक कर देखना कि उन्होंने अपने लाइफ को कैसे जिया, किस परिस्थिति में उन्होंने क्या किया, किस चैलेंज को उन्होंने किस तरह से हैंडल किया, कब जरूरत पड़ी तो अपना तलवार निकाल लिया, बंदूक निकाल लिया, भाला निकाल लिया, मतलब कब जरूरत पड़ी तो वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, और कब जरूरत पड़ी तो वो प्रेम करने के लिए तैयार हो गए। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कब किससे फाइट करना है, कब कहाँ फ्लाइट करना है। कभी भागने की जरूरत भी पड़ती है, हमेशा लड़ने से ही काम नहीं चलेगा। सामने वाला बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, AK-56 और AK-47 लेके आ जाएगा तो आप ऐसे नहीं हत्था क्या करोगे, या एक बंदूक से लेकर क्या करोगे। मैं सुनता हूँ कि श्री कृष्ण भी एक युद्ध के समय वे भागे थे, रणछोड़ दास भी शायद उनका नाम पड़ा था इस वजह से। तो कभी युद्ध में भागना भी पड़ता है, ठीक है, और फिर से मजबूत होकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आप श्री कृष्ण बनो या श्री कृष्ण के जैसा बनो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जितने भी अल्ली अल्ली हैं इंग्लिश में, वो सारे अल्ली लगा दो और वैसा बनो, ठीक है। तो कृष्ण बनो या कृष्ण के जैसा बनो, वीडियो का यही मेन मैसेज है। बाकी भागवत गीता में क्या है, गौतम बुद्धा की किताब में क्या है, जीसस की किताब में क्या है, उधर बाइबिल में, उधर कुरान में, उधर हर एक ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है उतना माथा पच्ची लगाने की जरूरत नहीं है। इच्छा है पढ़ने की तो पढ़िए, नहीं तो उनके जैसा कैसे बन सकते हैं, जैसे कि मैं बोला, जैसे भगत सिंह के जैसा बनना चाहते हो, विवेकानंद के जैसा बनना चाहते हो, तो उनके बारे में थोड़ा जानने के लिए उनके किताबों को, उनके ऑटोबायोग्राफी को, उनके जीवनी को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तब ना हम समझे कि अच्छा इन्होंने इस परिस्थिति में ऐसा काम किया। तो वैसा ही कुछ करने के लिए आपको उनके किताबों को पढ़ने की जरूरत है, बाकी किसी की भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।